हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग भारत के भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हिमालय प्रदेश। हिमालय ऐसे प्राकृतिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखो पहला कौन सा है, एक हिमालय प्रदेश को डिवाइड कर लेना, एक मैदान वाला क्षेत्र, एक पठारी मतलब पश्चिमी घाट, ठीक है, और एक आप पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से मतलब प्रायद्वीपीय ऐसे करके कुल मिलाकर आपको 4 भागों में मिलेगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब आज हम लोग हिमालय के संक्षिप्त में पूरा डिटेल में करेंगे, जो आपके आगामी CGSI के लिए, ओके, CGPSC के लिए या स्टेट या सेंटर का कोई भी एग्जाम दिला रहे हैं ना, तो आपको यहाँ से पढ़ने की, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पहला चीज़, इनफैक्ट मेंस के लिए भी आपका काम आएगा, ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए हिमालय वाला क्षेत्र है भैया, ये पूरा हिमालय का जो पठार है ना, किस प्रकार से बना हुआ है उसका पूरा परिप्रेक्ष्य है। यहाँ से पटकोईबुम है, यहाँ नामचा बर्ग है, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट मसालू, अन्नपूर्णा, धौलावीरी, नंदा देवी, कामेत, यहाँ पर आपको नंगा पर्वत मिलेगा, राकाकोसी पर्वत, ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। अब देखिए ये जो लास्ट वाला है ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम में 3 आपको ग्लेशियर मिलेगा, एक सियाचिन, बाल्टोरा, ठीक, हेम्सपर और बैफो। यही प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन था, जो बहुत लोगों से नहीं बना था, देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यह नागालैंड में नागा पहाड़ी, जस्ट नीचे मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और यहाँ पर जो यहाँ दिख रहा है ना, ये है मेघालय, तो गारो खासी जयंतिया, ठीक। इसको अब देखो, पीर पंजाल, धौलाधार, नागतीफा। अब देखते हैं एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो आपका ओवरव्यू था, उम्मीद है बहुत ही अच्छा लगेगा सेशन, और कंटिन्यू करेंगे इसको। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे इसमें, ओके। बात करें हिमालय को, मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है, मुख्यतः ना, मेनली। पहले अगर बात करें तो हिमालय के निर्माण से पहले एक अन्य नाम का हिमालय था, जिसको बोलते थे ट्रांस हिमालय, ठीक। उसके बाद वृहद हिमालय ना, बाह्य हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, ओके, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। देखो, लेकिन हिमालय का निर्माण, एक बहुत प्रश्न होता है कि बहुत सारे आते हैं कि अलग अलग थ्योरी है। तो एक थ्योरी याद रखना, एक समय ना हिमालय एक 33 सागर हुआ करता था, एक तरफ यूरेशियन प्लेट और एक तरफ इंडियन प्लेट, और ये हो गया गोंडवाना लैंड, मतलब नीचे वाले क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र को गोंडवाना लैंड, जबकि ऊपर वाले क्षेत्र को अंगारा लैंड। तो बीचों बीच पानी हुआ करता था, तो आपस में कंप्रेस हुआ ना, तो यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है दोस्तों, ये वाला, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब आप इसको कैसे समझ सकते हो, देखो यहाँ से यूरेशियन प्लेट आई, यहाँ से इंडियन प्लेट आई, दोनों जब आपस में टकराया ना, तो जो वहाँ पास पानी था ना, वो कैसे एक हिमालयिक पर्वत का निर्माण किया है, और हिमालय की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। अब देखिएगा, देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये गंगा सिंधु, मतलब सिंधु गंगा का मैदानी है। फिर शिवालिक हिमालय, कम ऊंचाई, फिर मध्य हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर लद्दाख, तिब्बत का पठार और कुनलुन, ये क्षेत्र है। आपको उसको इस भाग में इस प्रकार से आपको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली हिमालय ये वाला है, ये जो है ना इधर का लद्दाख वाला क्षेत्र, ये है ट्रांस हिमालय का पार्ट। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ओके। अब हिमालय की उत्पत्ति के बारे में ट्रांस हिमालय को लेकर बात करते हैं। देखो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से ही हो चुका है, मतलब इससे पहले हो चुका है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक, कैलाश, मतलब काराकोरम ऊपर में आ जाएगा, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, ये सीरीज भी याद रखिएगा ना, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, ठीक, की श्रेणियां आती हैं, जिसमें मुख्यतः वनस्पतियों का अभाव है। एक चीज आप काराकोरम के बारे में बात करें तो ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी श्रेणी है, जैसा हमने अभी देखा। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, K2, अभी देखेंगे मैप में, या गॉडगिन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितना है 8611, तो ये काराकोरम यहीं पर स्थित है, ठीक। तो काराकोरम के बारे में बात करें तो काराकोरम में मुख्यतः 4 प्रकार के हिमनद, मतलब ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन सा, सियाचिन, बाल्टोरा, बैफो और हिमसर। मतलब आपको ऐसे याद रखना है, यहाँ पर सियाचिन पाया जाएगा, बाल्टोरा पाया जाएगा, बैफो पाया जाएगा, और लास्ट में हिम्सपर। ये आपको एक सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। तो सियाचिन का जो है ना क्षेत्रफल सर्वाधिक है, 72 किलोमीटर, फिर 58, फिर 60, फिर 61, जो आपके पास सामने उपलब्ध है, ओके। अब जास्कर लद्दाख श्रेणी के बारे में बात करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ी ढाल वाली जो चोटी है राकाकोसी, वो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। जो लद्दाख श्रेणी में दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित, मतलब जो कैलाश पर्वत पड़ते हैं महादेव का निवास स्थल, वो यही है दोस्तों, ओके। साथ में ये भी ध्यान रखना, जो सिंधु नदी है ना और श्योक नदी, लद्दाख नदी, मान लो ये लद्दाख की पहाड़ी है, तो एक साइड से सिंधु नदी और एक साइड से श्लोक नदी
बहती है, मतलब एक विभाजन करता है एक प्रकार से, इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं जास्कर श्रेणी। तो देखो ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणतम हिस्सा मान लो ट्रांस हिमालय है, मान लिए ये ट्रांस हिमालय है, तो नीचे वाला क्या है जास्कर, बीच वाला क्या है लद्दाख, फिर ये बगल वाला क्या है ऊपर वाला काराकोरम, और यहीं पर क्या है कैलाश। तो उसको आप ऐसे डिवाइड करेंगे, तो ठीक है। तो देखो नंगा पर्वत, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत कहाँ मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब फिर से एक बार मैप को समझिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सराकाकोसी है, यहाँ पर नंगा पर्वत है, जो सबसे ऊंची चोटी है किसका, काराकोरम लद्दाख जास्कर का। एक चीज ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर आपको सियाचिन दिखा, वाल्टोरा दिखा, हेम्स पर दिखा, बैफो, मतलब बैफो बीच में आ जाएगा, उसके बाद वाल्टोरा, लास्ट में सियाचिन और सबसे ऊपर हेम्स पर, ठीक। अब देखो यहाँ पर काराकोरम लद्दाख और जास्कर है, जस्ट नीचे में आपको पीर पंजाल मिलेगा। तो पीर पंजाल के बगल में क्या है धौलाधार, उसके बगल में क्या है नागटिबा, फिर क्या है कुमायूं, और आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो फिर धौलाधार, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, पटकोईबुम, नागा, मिजो, लुसई पहाड़ी, ये सब दिखेगा। नीचे में गारो खासी जयंती जो अभी देखें, इसको और अच्छे से करेंगे अभी। अब देखिए अब यहाँ से आप ध्यान से समझिएंगे, हमारे भारत उत्तर भारत का मकसद जम्मू कश्मीर है, ठीक है। यहाँ पर एक नदी जा रहा है सिंधु नदी, यहाँ पर श्योक नदी, यहाँ पर है लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, और यहाँ पर है जास्कर, ठीक है। ये वाला हिस्सा रहा ट्रांस हिमालय वाला, ओके। ये वाला हिस्सा रहा वृहद हिमालय का, ये रहा लघु या मध्य हिमालय, और नीचे वाला शिवालिक हिमालय जो नवीनतम हिमालय है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब जैसे हम लोग पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं तो देखो हिमालय तो भैया पूरा ऐसे फैला हुआ है 2500 किलोमीटर में। तो ये जो डफला, मीरी, अबोर, मिसमी है ना, ये सब हिमालय का हिस्सा है। फिर नीचे आएंगे तो पटकोईबुम, नागालैंड में आएंगे तो नागा, और नीचे आते जाएंगे तो ये मिजो या लुसई पहाड़ी, ठीक। यहाँ पर जो गारो खासी जयंतियाँ ना मेघालय पठार का हिस्सा है, मतलब एक प्रकार से राजमहल का हिस्सा है ये गारो खासी जयंतियाँ, ओके। और यहाँ पर दिखेगा आसम में मिकिर और रेंगवा पहाड़ी, तो ध्यान में रखिएगा सब पहाड़ी को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके। अब दूसरे हिमालय के बारे में बात करते हैं, वृहद या हिमाद्री या महान हिमालय। इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत, मतलब नंगा पर्वत में जम्मू कश्मीर, नामचा बरवा पर्वत मतलब अरुणाचल प्रदेश तक है। इसकी कुल जो लंबाई है लगभग ना 2500 किलोमीटर है, जबकि औसत ऊंचाई 61 मतलब 6 किलोमीटर के आसपास ना। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची जितनी भी चोटियां है ना, चाहे आपको माउंट एवरेस्ट देख लो, कंचनजंगा देख लो, धौलाधार, अन्नपूर्णा, सब यहीं स्थित है। तो ध्यान में रखना, ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई में जो ऊंची चोटी है वो कौन से हिमालय में है, तो याद रखना महान हिमालय या वृहद हिमालय, ओके। तो देखो माउंट एवरेस्ट कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, माउंट एवरेस्ट आपको मिलेगा नेपाल में, सागरमाथा, 8,848 मतलब 6,000 इसका है वर्तमान ऊंचाई। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, जबकि पीओके के साथ जोड़ोगे तो खेटू आ जाएगा। तो 85 98 या कई जगह आपको 85 86 दिखेगा। मकालू 8,481, धौलाधार 81 71, अन्नपूर्णा 80 76, नंदा 78, नंगा 81। लेकिन आपको ऐसे ध्यान में रखना, देखो माउंट एवरेस्ट 88, कंचनजंगा 85, केटू 86, ओके, धौलागिरी 81, अन्नपूर्णा 80 76 मतलब 80, नंगा 78, जबकि 81 आपको नंगा पर्वत को नंदा 78, जबकि नंगा 81 26। तो ऐसे करके आप एक बार इसको देखेंगे, लिखेंगे, एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ओके। एक फैक्ट भी ध्यान रखना, यूरोप को एवरेस्ट को पहले तिब्बत में, ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तिब्बत में क्या कहा जाता था एवरेस्ट को, चोमोलुंगमा, ध्यान में रखना, मतलब पर्वतों की रानी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लघु या मध्य हिमालय। तो देखो महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के ऊपर में, तो यहाँ शिवालिक, यहाँ महान, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया लघु हिमालय, ओके। देखते हैं इसके अंतर्गत निम्न श्रेणी आती है, एक पीर पंजाल, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा उत्तराखंड में, कुमायूं उत्तराखंड में, और महाभारत मतलब नेपाल में, ओके। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में कई घाटियों का निर्माण हुआ, जिसको कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी के नाम से जाता है। कश्मीर आपको जम्मू कश्मीर में, कुल्लू कांगड़ा आपको हिमाचल प्रदेश में, और काठमांडू नेपाल में मिलेगा। और लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र, मतलब जैसे आप हमेशा जाते हैं ना शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मतलब एक प्रकार से हिल स्टेशन, मसूरी, अल्मोड़ा, तो ये जितने भी आपको मिलेंगे ना, सब कहाँ मिलेंगे, लघु हिमालय में, मध्य हिमालय में, ओके। अब बात करते हैं देखो लघु हिमालय की श्रेणियों को जो ढालों पर जो शीतोष्ण घास पाए जाते हैं, तो जो शीतोष्ण घास पाए जाते हैं ना, शीतोष्ण घास उनके ढालों पे, उसमें मर्ग कहा जाता है, मर्ग।
तो मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आप सुने ना। और उत्तराखंड में इसका नाम क्या हो जाता है, देखो ये जम्मू कश्मीर में है ना मर्ग, तो गुलमर्ग सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब ये उत्तराखंड के नीचे आता है ना तो बुग्याल कहा जाता है। या प्यार, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, बुग्याल और प्यार कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है लघु या मध्य हिमालय में। ओके, अगला प्रश्न देखते, अगला जो है हमारा उसको देखते हैं शिवालिक और बाह्य हिमालय के बारे में। देखो यह लघु हिमालय का दक्षिण का भाग है। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कई घाटियां, कई चोटियां स्थित हैं। जैसे इसको देखो, यहाँ पर जो घाटियां है ना उनको पश्चिम में दून कहा जाता है। देखो जैसे देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, जबकि पूरब में इसको द्वार कहा जाता था, हरिद्वार। तो देखो हरिद्वार या देहरादून ये किसके अंतर्गत आएगा, ये शिवालिक या बाह्य हिमालय के अंतर्गत आएगा। और साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि शिवालिक हिमालय में जो जम्मू कश्मीर में है ना काश्मीरी पहाड़ी, तथा अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अब और मिसमी की पहाड़ी इन्हीं के नाम से जाना जाता है। मतलब ये भी किस में आएगा भैया, ये भी शिवालिक हिमालय में। अब एक बार देख लेते हैं। अब देखो ये वाला हिस्सा ये ट्रांस हिमालय का भाग है। यहाँ पर रागा कोसी मिल गया, यहाँ पर नंगा पर्वत मतलब 81-26, ठीक, नंगा पर्वत। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर पीर पंजाल मिलेगा, धौलाधार मिलेगा, नाग टिब्बू मिलेगा, कुमायूं मिलेगा, कामेत, नंदा उत्तराखंड में। ओके, धौलाधार, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भारत में सिक्किम में, बाकी जो है ना धौलाधार, अन्नपूर्णा, मसालू ये सब कहाँ मिलेगा, नेपाल में। नामचा वर्गा कहाँ मिलेगा आपको, अरुणाचल। पटकोई बूम अरुणाचल। नागालैंड में। लुसाई या मिजोरम में। गारो खासी जयंती मेघालय में। ओके, और ये यहाँ पर इसको देख लो ना, डफला, मेरी, अबोर, मिसमी। तो DMAM ध्यान में रखना, DMAM, डी से डफला, मी से मिरी, ए से अबोर, एम से मिसमी। पटकोई बूम यहाँ दिख जाएगा, नागा, रेंगमा या मिकिर, और गारो खासी जयंतिया बगल में मिजो। ओके, थोड़ा इसको और विस्तार करते हैं, उसके बाद इस क्लास को रोकेंगे, ताकि अब हम जब भी रहेगा ना फिर पहाड़ी और पठारी क्षेत्र से हम एक वीडियो लाएंगे। देखो क्षेत्र या प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो राजस्थान वाला क्षेत्र, राजस्थान का मैदान, ऊपर में पंजाब का मैदान, नीचे में गंगा। तो गंगा के मैदान को 3 भाग में, ऊपरी, मध्य और निम्न। उसके बाद ब्रह्मपुत्र मैदान आपको समझना इसलिए जरूरी है। देखो ये महान हिमालय सबसे ऊंचा चोटी मतलब ऊपर में, फिर ये लघु हिमालय दिखा, फिर ये शिवालिक हिमालय दिखा। तो शिवालिक हिमालय के नीचे जैसे अब बहुत यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, तो कुछ पानी क्या है भैया हिमालय के नीचे दब जाएगा। तो जो भावर प्रदेश है ना, यहाँ पर जो जितने भी नदियाँ हैं वो अंतर्ध्यान हो जाती है। जैसे वो तराई क्षेत्र में जाती है, बाहर निकलती है, तो यहाँ पर वापस दिखाई देने प्रारंभ हो जाता है। इसी को तराई कहा जाता है, दलदल कीचड़ यहाँ पर। और ये जैसे और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ा तो ये खादर भूमि का निर्माण करता है। खादर मतलब भैया यहाँ से पानी निकल रही है, पानी बह रही है, अगल बगल में जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ है, पुनः मिट्टी का निर्माण हो रहा है। और लास्ट वाला ये वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं बांगर या भादर। तो यहाँ पर निवास करते हैं लोग। तो इसको एक बार थोड़ा सा देखिए। अब बात करते हैं कि उच्चवच की दृष्टि से उत्तर के मैदान का विभाजन। भावर प्रदेश, यह क्षेत्र शिवालिक के गिरिपाद में सिंधु से लेकर तीस्ता तक फैला हुआ है। पहला चीज, इसका निर्माण हिमालय से उत्तरी नदियों द्वारा लाए गए जो कंकड़ पत्थर है ना, आपको दिख रहा होगा कंकड़ पत्थर, ये हिमालय से लाया कंकड़ पत्थर के आधार पर इसका निर्माण हुआ। और ध्यान में रखना, यह नदी इन्हीं कंकड़ पत्थरों के बीच विलुप्त हो जाती है और दिखाई नहीं देती। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख कहते हैं। पंख मतलब कीचड़। उसके बाद तराई प्रदेश। अब देखो भावर के बाद क्या आएगा, तराई। तो भावर के ठीक नीचे है, भावर के ठीक नीचे है तराई प्रदेश। यहाँ तक समझे। देखो अब भावर में जो लुप्त नदियाँ इन प्रदेश में पुनः दिखाई देती है। और इन क्षेत्र जो है ना, ऐसे क्षेत्र जो समतल है के कारण नदियों के पानी के इधर उधर फैला हुआ जो दलदल का निर्माण करती है, अपने साथ रेत, महीन कण, मिट्टी के कण ले आती है। प्राणियों से भरे जो घने जंगल है कि प्रमुख क्षेत्र में पाया जाता है। और दुधवा जलाशय जो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा ना, वो ऐसे ही निर्माण हुआ है। ओके, उसके बाद देखते हैं बांगर प्रदेश मतलब जहाँ पर पानी प्रवाहित हो रही है। बांगर मतलब बाहर, जहाँ पर लोग निवास करते हैं। देखते हैं, यह उत्तर मैदान का सबसे विशालतम भाग है। सबसे पहला प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। खादर की तुलना में थोड़ा ऊंचा क्षेत्र में है और यहाँ पानी नहीं पहुँचता। तो पानी नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, वहाँ लोग रहना, निवास करना प्रारंभ करेंगे। ठीक, और इस क्षेत्र में मिट्टी में, मृदा में चूने का निक्षेप पाया जाता है और कृषि के लिए उपयोगी नहीं। तो कृषि के लिए उपयोगी कौन सा, खादर। तो यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है कि जमा होने के पश्चात बना है, ये नीचे है। ठीक है, प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी के कारण इसका जो बदलाव होते रहता है। और उत्तर प्रदेश में मिलने वाले जो खादर है ना, उसको गादर, और उत्तर प्रदेश में जो मिलने वाला जो खादर उसको खादर, जबकि पंजाब में इसको बेट कहा जाता है। तो इतना तो कम से कम ध्यान में रखना। एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये हो गया सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ पर हो गया सतलज नदी, यहाँ पर काली नदी, यहाँ पर तीस्ता नदी,
और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु और सतलज के बीच कौन सा है? कश्मीर हिमालय, हिमालय प्रकार। सतलज से काली नदी के बीच में है पंजाब हिमालय, ठीक। काली से तीस्ता के बीच मिलेगा आपको असम हिमालय, ठीक है, और नेपाल हिमालय। और असम से मतलब तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक मिलेगा आपको कौन सा? असम हिमालय। असम। तो हिमालय को इस प्रकार से नदियों के आधार पर 4 भागों में, पहला कौन सा है? कश्मीर हिमालय, ओके। दूसरा पंजाब हिमालय, ठीक। तीसरा नेपाल और चौथा असम हिमालय। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगेगा, उम्मीद है मुझे, और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक उसको कवर करेंगे, एमसीक्यूज लाएंगे। चैनल नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।